तो अभी हम देखेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं जावा में। ठीक है, मेथड्स क्या होते हैं। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि मेथड्स क्यों होते हैं। अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो मैथ में आपको मालूम होगा कि बहुत सारे हमारे पास फार्मूला होते थे, जिस फार्मूला का यूज करके हम बहुत ही आसानी से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड जो टास्क रहता तो हम कर लेते थे। तो फार्मूला जो बनाए जाते थे वो इसीलिए बनाए जाते थे कि ताकि हम बहुत ही जल्दी उस फार्मूला को याद कर लें, एंड फार्मूला याद करके हम अपना जो मैथ का जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे मेथड्स हैं। मेथड्स क्या करते हैं, हमारे टाइम को बचाते हैं। हमने एक बार मेथड बना दिया, फिर मेथड को हम बार बार कॉल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे चाहिए कि मैं एक मेरे पास समझ लो कि दो अंक हैं, ओके, दो नंबर्स हैं। मैं उन दोनों नंबर्स को जोड़ के 100 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा एक काम है। तो अभी जैसे कि मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक मेथड बना दूँगा जिससे कि मेरा ये काम आसानी से हो जाएगा। तो अभी मैं देखता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक x नाम का एक वेरिएबल है, x नहीं, मान लो मेरे पास एक a नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, एंड एक वेरिएबल है b नाम का जिसकी वैल्यू है 20। ठीक है, तो अब मुझे टोटल चाहिए। टोटल मुझे किस तरीके से चाहिए, मुझे 10 करना है, 10 + 20, एंड फिर उसके बाद जो भी मिलेगा हम मुझे क्या करना है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एंड उसको फिर मैं क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट करना है, एंड इस तरीके से मैं प्रिंट करूँगा। तो इसको मैं रन करता हूँ। टोटल 10 + 20 की जगह मुझे यहाँ पे a + b लिखना चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मुझे टोटल मिल जाएगा। तो टोटल मुझे इधर 300 मिल गया। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे ना 10 20 50 ऐसे अलग अलग मुझे मिल गए हैं, समझ लो, उनके साथ करना है। तो मैं क्या करूँगा, तो अभी यही काम मान लो मुझे फिर से करना है। तो फिर से मैं क्या करूँगा, फिर से ये पूरी लाइन लिखूँगा, ये पूरा जोड़ घटाना करूँगा। ठीक है, अभी तो मैंने छोटा किया है। तो मान लो अगर आपके बहुत लंबे लंबे कोड हुए तो वो चीज़ें आपको फिर से क्या करनी पड़ेंगी, बार बार करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, एक मेथड बना देंगे। मेथड कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो मेथड हम कहाँ बनाएंगे, मेथड हम बनाएंगे यहाँ पे, इसके आगे। अभी तक हम सारे कोड इसके अंदर लिख रहे थे। ओके, इसके अंदर मैं सारी चीज़ें लिख रहे थे। तो मेथड बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैटिक वाइड, एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा मेथड का नेम, एंड फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा वैल्यू, जो वैल्यू मुझे चाहिए, जिसके साथ मुझे गुणा भाग करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इंट a या फिर इंट x, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे वेरिएबल का नेम कुछ भी दे सकते हैं। तो a, एंड यहाँ पे लिखूँगा इंट b, एंड फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, एंड उसके बाद ये। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये एक तरीके से हमारा क्या बन गया, मेथड बन गया। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मेथड बन गया। और यहाँ पे ब्लॉक में हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं जो ये काम यहाँ पे कर रहा था, यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्लेस्ट, एंड यहाँ पे मैं अपना टोटल क्या लूँगा, a b, एंड इसमें 10 जोड़ के मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट कर दूँगा एस आउट, एंड ये चीज़ मैं ऐसा इसको यहाँ से। ओके, थोड़ा आलसी बन जाना चाहिए जब कोडिंग करते रहो, तो आलसी बनना अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक मेथड है जो बनाया एक मैंने तैयार कर लिया मेथड। अब मैं मेथड को कॉल कैसे करूँगा, मैं मेथड को यहाँ पे कॉल करूँगा, सिंपली लिखूँगा गेट टोटल। ओके, एंड यहाँ पे मुझे 2 वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। 2 वैल्यू मैं कुछ भी दे सकता हूँ, चाहे तो मैं 3,4 दे दूँ। ओके, एंड फिर मैं गेट टोटल लिख के मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ। ओके, इस तरीके से ये क्या करेगा, मेरा मेथड काम करेगा। मैंने देखो कितना क्लीन लग रहा है अभी कोड, ये अभी देखिए कितना क्लीन लग रहा है ये कोड। मैंने मेथड कॉल किया, ये काम किया, एंड देखिए सारे ये काम इधर हो गए। अब देखो मुझे अगर कभी अगर कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो सिंपली मैं मेथड में चेंज कर दूंगा और मेरा हर जगह भी ये काम मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर यही सारी चीज़ें आप हर किसी के साथ मतलब यानी अगर आप अलग अलग चेंज करते, ओके, हर किसी के साथ मान लो अगर आप इस तरीके से करते, वेरिएबल बनाते, फिर उसमें 3 4 का एक वेरिएबल बनाते, फिर उसके बाद
ये जोड़ घटाना करते। ओके, अगर आपको मेथड में कुछ भी अगर चेंज करने की जगह मान लो इनटू की जगह मान लो आपको डिवाइड करना रहेगा तो सब जगह आपको चेंज करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिंपली आपने क्या किया, मेथड में चेंज कर दिया। मेथड में चेंज कर दिया तो जहाँ जहाँ आपने मेथड को कॉल किया है सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। ओके, अब इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए हमको हमारा रिजल्ट मिल गया है। ठीक है, तो मेथड भाई, मेथड के बारे में जितना बड़ाई करो उतना कम है। तो मेथड समझ लो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको क्या देना होता है, स्टैटिक। ओके, यहाँ पे हम अपना स्टैटिक है, स्टैटिक इसलिए है क्योंकि हमारा ये जो स्कोप है ये स्टैटिक है। अगर स्टैटिक नहीं रहेगा तो हमको यहाँ पे स्टैटिक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इसके स्टैटिक वगैरह के बारे में हम देखेंगे, आगे जानेंगे स्टैटिक वगैरह क्या है। यहाँ पे मैंने वाइड लिखा है, ये क्या है, रिटर्न टाइप है। ओके, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं वैल्यू को। जैसे कि मैं यहाँ से एक मेथड बना देता हूँ और यहाँ पे गेट टोटल वैल्यू इसका नाम रख देता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने वाइड किया, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंड कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेथड है ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा, कुछ भी चीज़ रिटर्न करेगा। मतलब आपने क्या किया, आपने गेहूँ पिसाने गए, गेहूँ पिसाने के लिए आपने गेहूँ दिया चक्की वाले को। चक्की वाले ने क्या किया, गेहूँ को पीसने के बाद उसने क्या किया, आपको आटा रिटर्न कर दिया। आपने चक्की वाले को गेहूँ दिया और गेहूँ पीस के उसने आपको क्या किया, आटा रिटर्न किया। ठीक उसी तरीके से ये मेथड है। मेथड में क्या किया, आपने उसको क्या किया, दो वैल्यू दी और आप बोले उसको कि भाई इन दोनों का जो भी है मतलब गुणा भाग करके मुझे क्या कर, जो रिजल्ट है टोटल आ रहा है वो मुझे दे दे, वो मैं अपने हिसाब से करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा। अब ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न, सिंपली रिटर्न लिखना है एंड टोटल लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, टोटल को रिटर्न कर दिया। और जब टोटल को रिटर्न कर देगा तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास टोटल मिल रहा है तो टोटल किस टाइप का है, इंटीजर का, इंट है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना के इंट टोटल इज इक्वल टू गेट टोटल वैल्यू। यहाँ पे मैं ओके, तो अब यहाँ पे जो हमको टोटल मिल रहा है, ये जो हमको रिटर्न कर रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकता हूँ, एस आउट टोटल इज टोटल। ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमको टोटल मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक तो रिटर्न वाला मेथड रहता है एंड एक बिना रिटर्न वाला मेथड रहता है। एंड आप चाहो तो एक इस टाइप का भी मेथड बना सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए देन आप बिना वैल्यू का भी एक मेथड बना सकते हो। ठीक है, चलिए अब रियल लाइफ में देख सकते हैं कि हमने मेथड का कहाँ कहाँ यूज़ किया है। वैसे हमने मेथड का बहुत यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखो ये मेरा मेथड ही है, ये मेथड है, ये मेथड है, ये मेथड है। मैं एक्चुअल में तो मेथड का पूरा काम ही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी। देखो यहाँ पे मैं वॉलेट ले रहा हूँ, गेम हिस्ट्री डेटा ले रहा हूँ, बिड अमाउंट ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ले रहा हूँ। ये सारी चीज़ें लेने के बाद मैं ये सारे ऑपरेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एंड फिर यहाँ पे मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ। अभी देखो ये मेथड हमारा कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये मेथड है हमारा। ये मेथड को हमने कॉल कहाँ किया है, ये देखो यहाँ पे आओ, ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल किया है। ठीक है, इस मेथड को हमने क्या किया, कहाँ कॉल किया है, यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, अगर देखो यही मेथड जो है, अब देखो ये जैसे मेथड है, अगर मैं इस पर ओपन करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे मुझे ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये सारी चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इतना ही कोड मैं अगर उठा के, इतना कोड अगर मैं उठा के जहाँ पे इसको मैंने कॉल किया है, ओके, जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर घुसा देता हूँ, अगर ये मेथड मैं पूरा यहाँ पे घुसा देता हूँ, मेथड नहीं लगाता हूँ, डायरेक्ट कोड लिखता हूँ, तो कितना लेंदी कोड हो जाएगा और क्या वो समझ में आएगा, ज़रा भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेथड वगैरह का यूज़ होता है। अब मेथड का यूज इसलिए भी होता है क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाया है, शो एरर मैसेज। ठीक है, ये शो एरर मैसेज क्या कर रहा है, मेरे से केवल एक मैसेज का पैरामीटर ले रहा है। अगर मैं इस मेथड को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैसेज, ये एक मैंने मेथड बनाया है, मेथड बना के मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली शो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मेरा एक मेथड है, मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ले रहा हूँ, नंबर लेके मैं क्या कर रहा हूँ, और वो जो फ़ोन का डायलर होता है ना वो ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेथड का मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए ये मेथड का यूज कहाँ कहाँ हुआ है, फाइंड यूजेस। अब देखिए
ये मेथड का यूज यहाँ हुआ है। तो ओके, तो मैंने देखिए सिंपल एक लाइन का कोड लिखा है, मैंने मेथड दूसरी जगह लिखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना क्लीन दिख रहा है। मैंने सिंपली एक लाइन का कोड लिखा है। अब ये चीज़ जो है मैं कहीं पे भी यूज करूँगा इसको, चाहे मैं एक जगह यूज करूँ 10 जगह यूज करूँ। अगर कभी बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है और मुझे कुछ चेंज करना है, जैसे कि टेल की जगह ये डबल एल लिख रहा है, तो मुझे सब जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे केवल एक यही मैंने मेथड बना के रखा है, केवल यहाँ पर मैं अगर एल की जगह डबल एल कर दूंगा तो सब जगह एक ही तरीके से काम करेगा। ओके, तो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेथड को अच्छी तरीके से जान लो, समझ लो, घोर के पी लो।